नमस्कार। मैं आपकी दोस्त वंदना और आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। तो मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है कि साहित्य के प्रमुख कथा कहानियों को अपनी आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने की और साहित्य प्रेम जगाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ें। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गए, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही पत पानी राखें। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ? कोई चीज़ चोरी हो गई? भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी। पर जियाराम की सूरत के आदमी का अपने कमरे में निकलने की बात न कहे। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा न्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदीन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। बार बार कहता था, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है? निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम न लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वो तुमसे छिपी नहीं। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ, पुलिस में इत्तला कर आता हूँ, पर मिलने की उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या। इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में न थे तो कैसे रहते हैं? मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा न हो लेने की देनी पड़ जाए। मुंशी जी हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रहा है वो मैं ही जानता हूँ। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेज़ी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुँचे। थानेदार बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुँचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दो। आपके घर में कोई ऐसा मुलजिम तो नहीं है जिस पर आपको शुबहा हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार, अजी वह पगली है, यह किसी बड़े सातिर का काम है। खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है, इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर ज़रूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करें, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्या बताऊँ, वह कह रहा है कि घर के किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों से क्या बातें हो रही हैं यह जानने के लिए छटपटा रहा था। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ी जार कहता था घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का नहीं। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े खड़े हूँ करते रहें। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूँ, तो ये क्यों?
भोंगी, तुम गैर काहे हो भैया? जिया राम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं घर में किसी पर उनका सुभाव नहीं है। भोंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा। भोंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी तो मुझे ही फंसाए देते थे। जिया राम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भोंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जिया राम, गवाही देगी ना? भोंगी, यह क्या कहते हो भैया, बहूजी तफ्तीश बंद कर देंगे। जिया राम, सच? भोंगी, हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जिया राम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 और खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कट प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना सूरत खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था कि किसी चोर पर सुबह होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी न जाएगा, पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जिया राम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल लिए आता होगा, बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है कि मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ। फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, पर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारो, तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों न कह दिया? निर्मला, यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में ज़रूर ख्याल आता क्या ईर्ष्या बस आक्षेप लगा रही है, कहिए यह ख्याल होता या नहीं? झूठ न बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे ये कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत न आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ, अलायखार आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब सही नहीं जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकार होगा? मुंशी जी, 1000 से कम पर तो शायद बातचीत न हो सके। मैंने एक मुकदमे में उसे 1000 रुपये लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलायखार पुराना घाक था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर ही एहसान का बोझा सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौट कर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जबान ही ने किया। बड़ी बड़ी मुश्किल से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी, जियाराम भोजन कर चुका है? निर्मला, कहा, वो अभी तक तो घूम कर ही नहीं लौटे। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफ़े जाकर देख आए, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ है? निर्मला, वह कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं?
कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिनों से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले ही के लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जिया राम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयस लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना ही कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम लो, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदल कर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गोदते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वो एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव को सियाराम ही के साथ नहीं, निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती तब तक फटकर तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों का सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई दिनों तक पानदान खाली पड़ा रहता। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबते रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भाव का सर्वनाश कर रही है। किसी बिच्छू की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्राय बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज़ को तोलती। जरा कोई चीज़ तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देते। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता। बाजार वाले उसे जल्दी सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से देख कर लाया। उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, यह मैं नहीं जानता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यही देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोईनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस ना लूँगा। मैंने सूंघ कर चेक कर लिया, अब किस मुँह से लौटाने जाऊँ? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है?
मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिया और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन जुझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता। और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आए। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द से निकल आए, अम्मा तुम मुझे क्यों भूल गए? क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आए। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो फिर से गुस्से में बोली, तुम अभी तक बैठे हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली। बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन आ रह जाए, यह भी तो घर ही का काम है। सियाराम, रोज़ तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ मुझे क्या? मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। मुझ में सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही न हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था। और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने मुझे बड़ा मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चले गए। सियाराम उसको रोता देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान लगा सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी न लौटाया तो घी वहीं छोड़कर चला आएगा। जख मार कर बनिया आप ही बुलाएगा। बनियों को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वो कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह न चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरे गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था ना कि हम सौदा वापस ना लेंगे। बोलो, कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाए एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राहजनी है? सा इससे चोखा घी बाजार में निकल जाए तो जरिमाना दो। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देख आओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। सा घी न लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने सह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? साह, इसकी अम्मा कहती होंगी। कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदैव नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है।
साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी भी माता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। साहस जी बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देंगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाह जी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी ले के आना ही पड़ा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम को दे दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने सिफारिश न की होती तो शाह जी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बात करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारे थे। तभी से मात्र विहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था। साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गए, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की भी आंखें फिर गईं। उन्हें मेरी सूर से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए। बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा। योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूँ तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे। साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है। साधु, बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है। देश देशांतरों से रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देर हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे। साधु, कभी आ जाऊँगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है। सियाराम प्रसन्न होकर, चलिएगा मेरे घर, बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा, यही तुम्हारा घर है। सियाराम, कल किस वक्त आइएगा। साधु, निश्चय नहीं कर सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा। हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिलेगा, एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानो। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में भी माताएँ हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा,
इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा। रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? सियाराम, कुछ दूर नहीं है, दरवाजे ही पर तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम, तो आप व्यर्थ ही बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों उज्जत करनी पड़ती है। यह तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फिरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी न रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए गए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो। लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले क्यों न कह दिया जाते हो लकड़ी के लिए? सियाराम अपने को संभाल न सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला, खाना न खाओगे? सियाराम, न खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भोंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भोंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है। सियाराम, तो मैं इस वक्त न जाऊँगा। निर्मला, दोष मुझे न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताब देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियाँ खाना, बेंच पर खड़े होना या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता? वो घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छाँव में बैठा रहता, पलटनों की कवायद देखता, 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आंतें अलग जल रही थी। अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा कि इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगे। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना क्या? इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियाँ ही तो खिलाती हो या और कुछ? ऐसी रोटियाँ जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी न करूँगा, जाइए। मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज की त्योरियाँ बदल रहा है। अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना मजदूरी तो नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूँ कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दे कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भोंगी से मंगा लूँगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से धीले की चीज़ पैसे में आती, तुम्हें न भेजती। लो आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वादों में ही मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला। दिन भर भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना। दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह जान रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया। फिर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया।
धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बस खटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मगन होने लगे। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की किसी चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रहे होंगे। किसी ने मेरे कमरे की ओर झाँक कर देखा भी न होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगे, वो अभी तक मेरी राह देखती होंगे। जब तक मैं न जाऊँगा भोजन न करेंगे। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देते थे। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियाँ नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही कि सहसा बाबा परमानंद एक गली में आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साहित होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँ? सियाराम ने कातर कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों की मेरी क्या परवाह है। इसके आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उसे कहीं विस्तार के साथ सुना दे जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगा कर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल,